Beta, you are in the Center for Organic and Natural Farming. Myself is Dr. Prashant Bakshi. I am the head of this center, as well as I am heading Division of Fruit Science of SCOS Jammu. Okay, you all are here. First of all, I welcome you all to this center. This center is working on the organic farming. You know what is organic farming? What is organic farming? कोई बताएगा? Relying on only natural sources, like for fertilizing and chemical management. Anyone else who want to add in this? Only natural resources, use of compost, vermicompost, and growing of crops without the use of chemical. That is known as organic farming. ठीक है, बिना केमिकल के यूज के जो हम खेती करते हैं उसको बोलते हैं खेती, जैविक खेती. हिंदी में इसको बोलते हैं जैविक खेती, ऑर्गेनिक फार्मिंग. एंड द सेकंड फार्मिंग विच यू आर आस्किंग अबाउट नेचुरल फार्मिंग, इन विच वी यूज ओनली कौ प्रोडक्ट्स, द कौ यूरिन, कौ dung, and with different formulations we made. If you know the name of the formulations, those are Jeev Amrit, Beej Amrit, Panchgavya. These are the different formulations which we used in the field to enrich the number of soil microbes. जितने अच्छे माइक्रोब्स होंगे उतनी अच्छी सॉइल में क्या होगी? माइक्रोब्स क्या काम करते हैं बेटा सॉइल में? एरेशन का काम करते हैं, जो क्या करती है? न्यूट्रिएंट अवेलेबिलिटी को अच्छे तरीके से प्लांट को देंगे. ठीक है, तो उसके लिए हम इसका यूज करते हैं. तो हमारा जो ये सेंटर है, यहाँ पर इस सेंटर का काम ये है, यहाँ पर हम डिफरेंट क्रॉप्स को ग्रो करते हैं, फिर उनकी रिकमेंडेशन लेके आते हैं. वो रिकमेंडेशंस हम फार्मर्स तक पहुंचाते हैं थ्रू अवर पैकेज ऑफ प्रैक्टिसेस. दोज रिकमेंडेशंस आर ऑफ आइदर फ्रूट क्रॉप्स, वेजिटेबल क्रॉप्स, सीरियल क्रॉप्स, जिसमें हमारा वीट हो गया, राइस हो गया, पैडी और डिफरेंट मेज. तो अलग अलग स्टूडेंट्स यहाँ पर ट्रायल करते हैं. यहाँ पर हमारा पीजी प्रोग्राम भी चल रहा है, जिसमें हमारे एमएससी स्टूडेंट्स जो हैं वो डिफरेंट ट्रायल्स ले करते हैं, और उन ट्रायल्स में से जो रिकमेंडेशन निकल के आती है वो हम फार्मर्स तक पहुंचाते हैं. आपके श्रीनगर में भी इस पे काम हो रहा है, SCOS कश्मीर में भी. और मुझे एक चीज बताओ कि हमारी जो J&K गवर्नमेंट है, उसने इसके लिए एक प्रोजेक्ट निकाला. उसका नाम मालूम है आप सभी को? कौन सा प्रोजेक्ट है वो, जिसको इस पर तवज्जो दी जा रही है ऑर्गेनिक खेती के ऊपर? वेरी गुड, HADP, होलिस्टिक एग्रीकल्चर डेवलपमेंट प्लान. इसमें यह है कि आप सभी ने ये देखा होगा, इसमें एक प्रोजेक्ट है अल्टरनेट सिस्टम्स फॉर सस्टेनेबिलिटी, अल्टरनेट एग्रीकल्चर सिस्टम्स फॉर सस्टेनेबिलिटी, जिसमें हम लोगों तक पहुंचाएंगे कैसे ऑर्गेनिक खेती है जो है उसका यूजेज है. आप सभी कंफ्यूज ना होना, क्योंकि आप सभी फाइनल ईयर में हैं. हर कोई कहता है जी ऑर्गेनिक खेती करेंगे उससे प्रोडक्शन गिर जाएगी, कहता है ना, पढ़ा होगा बुक्स में. लेकिन क्या होता है, इनिशियली 2-3 इयर्स के लिए वो होता है. लेकिन हमारे जो ये, हम ये नहीं कह रहे कि सभी बंदे ऑर्गेनिक खेती करना शुरू कर दें. दोज हु हैव द कैपेसिटी, दोज हु वांट टू अर्न, दे विल फॉलो दिस ऑपरेशन. तो उनको अवेयर करना, लोगों को उसमें लेके आना. इस प्रोजेक्ट के अंदर कोई 4000 हेक्टेयर एरिया इस बार हम लेंगे. जो डिफरेंट पर्सन है वो इसमें ऑर्गेनिक खेती करेंगे. वो बताएंगे कि हमें कितनी इनकम इससे बढ़ी, हमें कितनी प्रोडक्शन बढ़ी, ताकि दूसरे लोग उसको देख के मॉडल की तरह काम करें, है ना. तो ये इस प्रोजेक्ट का मेन फोकस एरिया है. हमारी ये जो सेंटर है, ये सेंटर 2016 में बना था, और आज इस सेंटर को बने हुए 7-8 ईयर्स हो गए हैं. आप सभी का एक बार फिर यहाँ पर खैर मकदम. अब हम थोड़ा सा इधर आपको विजिट करा देते हैं क्या क्या हमारे पास फैसिलिटीज हैं. यहाँ पर जो हमारे साइंटिस्ट हैं, सबसे पहले प्रोफेसर SK सिंह, ही इज द प्लांट पैथोलॉजिस्ट. जो भी आप बायो पेस्टिसाइड की बात पढ़ते होंगे, पढ़ते हैं ना, ट्राइकोडर्मा, स्यूडोमोनास, और दूसरा जो हम ऑर्गेनिक में या नेचुरल फार्मिंग में नीम ऑयल केक्स का यूज करते हैं, है ना, नीम प्रोडक्ट्स का, वो डॉक्टर साहब उसमें डील करते हैं. एंटोमोलॉजी प्रॉब्लम है उसको भी डॉक्टर साहब ही हैंडल करते हैं. डॉक्टर AP राय, ही इज एसोसिएट प्रोफेसर, ही इज इन सॉइल साइंस. ये बेसिकली आपने सुना होगा वर्मी कंपोस्ट, है ना. तो वर्मी कंपोस्ट की खाद कैसे बनानी है, डिफरेंट कंपोस्टिंग कैसे करनी है. कंपोस्टिंग कितने टाइप्स की होती है? कंपोस्ट कितने टाइप की होती है? एरोबिक एंड एनारोबिक. ठीक है, तो उसमें डॉक्टर साहब डील करते हैं कैसे आपने पूरा प्रोडक्ट्स को तैयार करना है, कंपोस्ट बनने में कितना टाइम लगता है. डॉक्टर साहब की उसमें महारत है. प्रोफेसर सिंह, ये सर के साथ आप चल रहे हैं, सर का नाम मालूम है सबको? बताओ. नहीं नहीं, पहले दस. प्रोफेसर विंदर सिंह, ही इज बेसिकली ब्रीडर,
ठीक है, जो हमारी ब्रीडिंग में अलग अलग क्रॉसेज होते हैं उनसे जो नई वैरायटी निकलती है। डॉक्टर साहब को भी हमने इधर एसोसिएट रखा है, इनसे भी इधर हेल्प लेते रहते हैं कैसे हम अच्छी वैरायटी, ड्राउट रेजिस्टेंट वैरायटी का निकाल के लाएं, तो उस पर डॉक्टर साहब काम करते हैं। और यहाँ पर हमारे पास नॉन टीचिंग स्टाफ में हमारे सादिक जी हैं और हमारे नीरज जी हैं, ये यहाँ पर FCL हैं, और हमारे पास यहाँ 7-8 डेली वेजर्स हैं। ये कुल मिला के हमारे पास 15 लोगों का यहाँ पर स्टाफ है जो इस सेंटर को देख रहे हैं। अब हम इस सेंटर में नई इनोवेशन लेके आ रहे हैं, नेचुरल फार्मिंग पे काम करना। और जैसे आप फाइनल ईयर के स्टूडेंट हो, नेक्स्ट ईयर से हमारे यहाँ पर जो फाइनल ईयर के स्टूडेंट होंगे उनका इलेक्टिव होगा नेचुरल फार्मिंग। अगर कोई बच्चा इस पे काम करना चाहता है, कोई पढ़ना चाहता है, कैसे ये प्रोडक्ट्स बनाने हैं, कैसे इनका यूज करना है, कैसे इनकी डाइल्यूशन करनी है बिफोर यूजिंग, वो सारा हम उनको सिखाएंगे। यहाँ पर एक बेटा प्रोजेक्ट चल रहा है ई लर्निंग का, एक्सपेरिएंशियल लर्निंग। आप लोगों के पास इलेक्टिव है ना फाइनल ईयर में, क्या क्या इलेक्टिव है आपके उधर? आइदर यू गो फॉर क्रॉप प्रोटेक्शन, आर यू गो फॉर प्लांट प्रोटेक्शन, आर यू गो फॉर बी कीपिंग, है ना, पोस्ट हार्वेस्ट। वैसे ही उसमें एक ई लर्निंग का नया प्रोग्राम इधर इंट्रोड्यूस हुआ, नेचुरल फार्मिंग। तो वहां पर भी हम बच्चों को आगे आने वाले। तो आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया कि आप यहाँ आए, आपके प्रोफेसर साहिबान का भी कि जिन्होंने हमारा ये साइट चूज किया। तो अब आपको थोड़ा वर्मी कंपोस्ट के यूनिट दिखा देते हैं क्या है इधर, तो उसके बाद चलते हैं फिर। यहाँ पर क्या बेटा ऑर्गेनिक सेंटर है हमारा, तो यहाँ पर हम डिफरेंट टाइप्स के मल्चीज लगा रहे हैं, तो कैसे इसको हम इसमें उनका क्या इफेक्ट है, और इन मल्चीज के साथ हम इनको नेचुरल फार्मिंग और ऑर्गेनिक फार्मिंग के डिफरेंट जो है ट्रीटमेंट्स इसमें अलग अलग दे रहे हैं। ये एक PhD का ट्रायल है और एक MSc का ट्रायल है, 2 ट्रायल यहाँ पर इस टाइम चल रहे हैं। PhD के ट्रायल में डिफरेंट जो हमारे नेचुरल फार्मिंग की फार्मुलेशन है, जैसे जीव अमृत, पंचगव्य, उनका यूज हो रहा है। और ऑर्गेनिक फार्मिंग में हम डिफरेंट टाइप्स के जो हमारे वर्मी कंपोस्ट एज वेल एज मल्चिंग, इनका इफेक्ट इसमें स्टडी कर रहे हैं। तो ये एक इसमें से जो रिकमेंडेशन निकल के आएगी उसका मेन फोकस एरिया क्या होगा कि जैसे हर जगह बात हो रही है ऑर्गेनिक फार्मिंग करनी है, लेकिन उसमें कितना डोजेज होना चाहिए, कौन सा हमें फर्टिलाइजर यूज करना है, कौन सी चीज का हम कितना मात्रा में कितने स्क्वायर मीटर पे, ये पूरा बेटा इसमें रिकमेंडेशन बन के जाती है। इतना जो एरिया, इस एरिया का जो प्लांट बनाएंगे, कितने बाई कितना साइज डिस्टेंस पे प्लांट लगेगा, इस प्लांट की कौन सी वैरायटी यहाँ के लिए अच्छी है, और साथ ही कि इसमें कितना हमने न्यूट्रिएंट डालना। तो ये सभी एक रिकमेंडेशन के तौर पे निकल के आएगा, क्योंकि आप सभी अभी फाइनल ईयर के स्टूडेंट हैं। आप में से कुछ बच्चे MSc करेंगे, कुछ PhD करेंगे, और आपके जो रिसर्च ट्रायल होंगे उनमें से रिकमेंडेशन निकल के जाती है। ठीक है, तो इस प्रोजेक्ट को लगाने का हमारा मकसद यही है कि नेचुरल फार्मिंग, जो ऑर्गेनिक फार्मिंग और जो कन्वेंशनल खेती है, इन तीनों में कंपैरिजन करें। फिर इसका एक और हमने इसके साथ एस्पेक्ट जोड़ा है, एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टीज। कोई भी फ्रूट आपका जो निकल के आएगा उसमें हम देखेंगे इन तीनों फ्रूट्स में डिफरेंस क्या है, कितना न्यूट्रिशन किस में बढ़िया है, फिर उसका हम आगे रिकमेंडेशन देंगे, है ना। आपने क्रॉप लगा ली, इसमें स्प्रे कर दिया, अब आपको कैसे पता लगे ये जो फ्रूट है दूसरे फ्रूट से अलग है जिसमें स्प्रे नहीं किया, तो उसके लिए आपकी जो एंटीऑक्सीडेंट न्यूट्रिएंट जो स्टडीज होती हैं वो हमें बताती हैं, वो बायोकेमिकल स्टडीज होती हैं, बायोकेमिस्ट्री में उसको हम करेंगे तो उससे हमें पूरा पैकेज निकल के आ जाएगा। तो ये हमने PhD का ट्रायल है, ये आप सभी को इसलिए अवेयर करना जरूरी है कि आप भी आने वाले टाइम में इन्हीं एस्पेक्ट पे काम करेंगे, चाहे वो सेब की बात करें, चाहे वो हम वॉलनट की बात करें, चाहे वो अंगूर की बात करें। अभी पिछले दिनों मैं शालीमार गया था लास्ट वीक, तो मैंने एक वीडियो वहां शूट की है ट्रेनिंग और प्रूनिंग के ऊपर, जो आपके सेब के बाग में हो रखी है। तो अगर कोई स्टूडेंट, मेरा नंबर आप देख लेना 9419101601, अगर कोई बच्चा इच्छुक हुआ मैं उसको वो लिंक शेयर करूंगा। कल ही मैंने वो वीडियो अपलोड की है, आप लोग उस वीडियो को देखना और अपने कमेंट्स देना, ठीक है, क्योंकि ये चीजें देखने से जितना आप देखेंगे उतना आप सीखेंगे। एक YouTube चैनल है मेरे नाम का, प्रशांत बख्शी, यहाँ पर हॉर्टिकल्चर के रिलेटेड स्टडीज हैं। ये इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ कि आप जितना आप नॉलेज गेन करना चाहते हो उतना आप कर सकते हो, आपके पास फैसिलिटीज हैं, और कुछ टीचर इसके ऊपर काम ऑलरेडी कर रहे हैं। अभी लास्ट डे मैं 15 दिन पहले इंडोनेशिया गया था 50 दिन के लिए, 50 डेज। वहां से मैंने कुछ वीडियोज अच्छे किए हैं सिलेक्ट, जो आज लेटेस्ट क्या हो रहा है उसमें। अगर आप मेरे चैनल पे जाओगे वहां पर प्ले लिस्ट में होगा IPB यूनिवर्सिटी का नाम है, IPB विजिट, उसके अंडर 34 वीडियोज हैं, वो आप देखिए। वीडियोज इंग्लिश में है क्योंकि वो इंडोनेशिया में था, इंग्लिश में शूट किए। आप लोग उसको देखो और अपने कमेंट्स दो, क्योंकि आप लोग जो है स्टूडेंट जो है उनसे बढ़िया कोई जज नहीं हो सकता। तो ये हमें क्या करेगा, ये हमें और प्रोत्साहित करेगा। और आप लोग भी जहां कोई कहीं घर रहते हो, कहीं बैठे हो, छोटी छोटी चीजों को शूट करो
और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करो, ताकि उनको पता लगे डॉर्मेंसी में प्लांट कैसा होता है, डॉर्मेंसी जब ब्रेक होती है कैसी स्टेज होती है, कैसा फ्लावर आता है, कैसा बड आता है। तो ये सारी चीजें अगर आप शेयर करोगे, एक तो आपको पता लग जाएगा उसके फिनो फेज का प्लांट के, है ना, और दूसरा क्या होगा, दूसरा आपकी महारत हो जाएगी कि कौन से महीने में डॉर्मेंसी ब्रेक होती है, कौन से मंथ में इसमें फ्लावरिंग आती है, कौन से मंथ में इसमें फ्रूटिंग आती है, और फ्रूट में